करेंगे कि बुक्स में ये इवेंट कैसे हुए और साथ ही सीरीज और बुक्स के इवेंट्स में क्या डिफरेंस है। साथ ही हम बुक्स और शो से रिलेटेड ऐसे फैक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ये सीरीज बेस है जॉर्ज आर मार्टिन की बुक फायर और ब्लड पर। इस बुक में बेसिकली एगोन द कॉन्करर के वेस्टरोस में आने से लेकर मैड किंग की डेथ तक के सब इवेंट्स हैं कि कैसे एगोन द कॉन्करर और उसकी बहनों ने वेस्टरोस को जीता और उसके बाद टारगेरियन हाउस के कौन कौन से रूलर्स आए। साथ ही कैसे वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्ग हाउस टारगेरियन की हालत गेम ऑफ थ्रोन्स आते आते ऐसी हो गई कि उन्हें किंग्स लैंडिंग को छोड़कर भागना पड़ा। लेकिन शो में हमें हाउस टारगेरियन की पूरी हिस्ट्री ना बताकर फायर और ब्लड बुक के मिडल से स्टोरी उठाई गई है और इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले टारगेरियन हाउस की टाइमलाइन को देखना पड़ेगा। एसी यानी आफ्टर कॉन्क्वेस्ट, जब एगोन द कॉन्करर ने वेस्टरोस को जीत लिया था। बीसी मतलब बिफोर कॉन्क्वेस्ट, जब तक एगोन वेस्टरोस में नहीं आया था और उससे पहले की जितनी भी हिस्ट्री है वो बीसी में काउंट होती है। 1 एसी में एगोन द कॉन्करर ने पूरे के पूरे 7 किंगडम्स को अपने अंदर यूनाइट कर लिया था। 101 एसी में विसेरिस को किंग ऑफ वेस्टरोस बना दिया गया था। 101 से लेकर 130 तक के टाइम पीरियड में हाउस ऑफ ड्रैगन शो के इवेंट हुए। जैसे कि हमें शो में दिखाया गया है कि एलिसेंट हाइटावर और रिनेरा टारगेरियन बचपन से बेस्ट फ्रेंड थे, लेकिन बुक्स में ऐसा कुछ नहीं था। रिनेरा की माँ की डेथ के टाइम एलिसेंट हाइटावर 18 साल की थी और रिनेरा टारगेरियन सिर्फ 9 साल। लेकिन शो में बेस्ट फ्रेंड वाला सिनेरियो इसलिए रखा गया ताकि जब ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हो तो वो और ज्यादा ड्रामेटिक लगे कि कैसे आयरन थ्रोन पे बैठने के लिए दो दोस्त एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाते हैं और पूरी की पूरी रेल्म को दांव पर लगा देते हैं, फिर चाहे वो वेल्थ हो, लोगों की जान हो या फिर उनके खुद के ड्रैगन्स हो। पहले ही एपिसोड में हमें दिखा दिया जाता है कि विसेरिस को कोई डिजीज है जिसकी वजह से उसकी इंजरीज हील नहीं हो पा रही है। कुछ लोग इसको गेम ऑफ थ्रोन्स वाली ग्रे स्केल और लेप्रोसी से कंपेयर करते हैं, तो कुछ लोग इसे हीमोफीलिया बताते हैं जो कि एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसका रीजन ये था कि टारगेरियन बहुत सालों से अपनी ही फैमिली में शादी कर रहे थे। लेकिन कमाल की बात तो ये है कि बुक्स में विसेरिस को ऐसी कोई डिजीज होती ही नहीं, बस उसकी उंगलियां एक बार आयरन थ्रोन से कट जाती है। और वेस्टरोस के लोगों का ये मानना है कि अगर कोई किंग बार बार आयरन थ्रोन से इंजरी ले रहा है तो उसका मतलब वो उसके वर्दी नहीं है। जब फर्स्ट एपिसोड में एमा की प्रेगनेंसी एज पर प्लान एग्जीक्यूट नहीं होती तब विसेरिस के सामने आती है एक बहुत ही मुश्किल चॉइस, या तो वो अपनी वाइफ को बचाए या फिर अपने होने वाले वारिस को। लेकिन अपने होने वाले बेटे की चाहत में वो इतना पागल हो जाता है कि वो अपनी वाइफ को न बचाकर अपने बेटे को सिलेक्ट करता है। और गेम ऑफ थ्रोन्स की यूनिवर्स में ये सब पहली बार नहीं हो रहा, इससे पहले भी ये एक बार हो चुका है। जब लॉर्ड बोरमेंट बराथियन, जिनको हम सीजन 1 में देख भी चुके हैं, उनकी बहन की डिलीवरी हो रही थी, तब उनके फादर लॉर्ड रोजर बराथियन के पास भी यही चॉइस थी, या तो वो अपनी वाइफ एलेसा टारगेरियन को बचाए या फिर अपने होने वाली बेटी जोसलीन बराथियन को। तो वो जोसलीन बराथियन को बचाते हैं। जो डैगर विसेरिस रिनेरा को प्रिंसेस डिक्लेयर करने के बाद देता है, ये वही डैगर है जिसको सीजन 1 में ब्रैन को मारने के लिए कैटपो ने यूज किया था और उसके बाद इसी डैगर से आर्या स्टार्क ने नाइट किंग को मारा था सीजन 8 एपिसोड 3 में। साथ ही विसेरिस रिनेरा को बताता है कि एगोन द कॉन्करर 7 किंगडम्स को जीतने के लिए ऐसे नहीं निकल पड़ा था, उसके पीछे एक ड्रीम था जो एगोन ने सालों पहले देखा था कि नॉर्थ से एक आर्मी ऑफ डेड अटैक करेगी और उस टाइम ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए एक टारगेरियन का आयरन थ्रोन पे होना जरूरी है। उसके बाद एगोन ने ये ड्रीम इस डैगर पे इम्प्रिंट करा दिया ताकि कोई भी नया रूलर आए तो उस तक ये प्रोफेसी पास हो सके, ताकि वो इस चीज के लिए पहले से प्रिपेयर रहे। ये ट्रेडिशन मैड किंग और रेगार के मरने के बाद खत्म हो गया और इसीलिए डेनेरिस को कन्विंस करना पड़ा कि आर्मी ऑफ डेड नाम की भी चीज होती है और वो ह्यूमैनिटी के लिए खतरा है। चीज में हमने देखा जब 101 में ग्रेट काउंसिल को बुलाया जाता है तो उस टाइम 2 क्लेम होते हैं, विसेरिस और रेनिस टारगेरियन। लेकिन बुक्स में ऐसा नहीं होता। रेनिस टारगेरियन के क्लेम को पहले ही रिजेक्ट कर दिया जाता है क्योंकि वो एक लड़की थी। उसकी जगह उसके बेटे लेनोर वेलेरियन का क्लेम को कंसीडर किया जाता है। शो के स्टार्टिंग में हमने देखा कि जहरिस द ग्रेट काउंसिल में प्रेजेंट होता है, लेकिन बुक्स में ऐसा नहीं होता। जहरिस की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, इसलिए वो हेरन होल नहीं आ पाता और वो रेड कीप में ही रहता है। शो में हमें जैसे एलिसेंट हाइटावर और डेमन टारगेरियन के रिश्ते दिखाए गए हैं, बुक्स में बिल्कुल अपोजिट थे। बुक्स में डीमन और एलिसेंट हाइटावर इंटीमेट हो चुके थे। इनफैक्ट एलिसेंट पहली बार इंटीमेट डीमन के साथ ही हुई थी और यही एक सबसे बड़ा रीजन था कि ओटो हाइटावर डीमन टारगेरियन से बहुत ज्यादा चिढ़ता था। बुक्स में इस बात का जिक्र तो है लेकिन एज ए ह्यूमर की तरह। लेकिन अगर हम डीमन का रंगीन कैरेक्टर देखें तो हम इस बात को पूरी तरह से इग्नोर भी नहीं कर सकते। और वैसे भी जॉर्ज आर मार्टिन के कैरेक्टर पे हम बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते, जैसे कि गेम ऑफ थ्रोन्स में सर्सी लैनिस्टर। और बुक्स में तो यहाँ तक कहा गया है एमा टारगेरियन के मरने से पहले विसेरिस और एलिसेंट के इंटीमेट रिलेशंस थे। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी अफवाह फैलती कैसी थी। इसके पीछे